आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऐसे मेडिसिन्स जो हमारे डेली लाइफ में यूज में आती हैं और हम सभी उसका हमेशा और डेली लाइफ में अपने प्रयोग करते हैं। तो आइए उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि वो आखिर किस चीज़ में काम आता है। यहाँ पे लगभग 20 मेडिसिन है, इसमें हम लोग इसको देखेंगे कि किस किस काम में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला है हमारे पास, वो है पैरासीटामोल टैबलेट। यह हर कोई एक न एक बार ज़रूर इस्तेमाल किया होगा अपने डेली लाइफ में। इसका मुख्य काम जो है वो है पेन रिलीवर और फीवर रिड्यूसर, मतलब दर्द को कम करना और जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है उसको कम करना। इससे होता क्या है, इसका काम क्या है? रिलीफ्स पेन, फीवर एंड हेडेक। यह दर्द को कम करता है, फीवर को यानी टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ है उसको कम करता है, और अगर थोड़ा बहुत सिर दर्द है तो उसको भी ठीक करता है। दूसरा जो हमारे पास टैबलेट है वो है आइब्रोफेन। ये भी पेन रिड्यूसर कैप्सूल है और टैबलेट है, और एंटी इन्फ्लामेटरी यानी इन्फ्लामेशन को रोकने में भी काम करता है। रिलीफ पेन, इन्फ्लामेशन एंड फीवर। तीसरा जो टैबलेट है हमारे पास वो है पेंटोप्राजोल के नाम से। इसका मुख्य काम है एसिड रिड्यूसर, यानी जो भी हमारे शरीर में एसिड बना हुआ है उसको कम करता है, यानी जिसको हम लोग आम तौर के भाषा में गैस बोलते हैं, उसको ये ठीक करता है। ट्रीट्स एसिडिटी, GERD एंड स्टोमक अल्सर। GERD का मतलब होता है गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज, और स्टोमक अल्सर यानी पेट में जो गैस बना हुआ है उसको ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ मेडिसिन है वो है ओमिप्राजोल। यह भी एसिड रिड्यूसर है। इसको भी हम लोग एसिडिटी में यूज कर सकते हैं, यानी गैस अगर बना हुआ है शरीर में तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास एक टैबलेट है वो है सेट्रिजिन। हर कोई इस टैबलेट को जानता है और हर कोई इसका प्रयोग किया जाता है। यह एंटी हिस्टामिन में आता है। यह एलर्जी को कम करता है, स्नीजिंग, रनी नोज और फिशिंग। यह अगर नाक बह रहा है या आपका एलर्जी है या ये कफ, ये खांसी वगैरह आ रहा है एलर्जी के चलते, तो उसमें हम लोग सेट्रिजिन और लेवोसेट्रिजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो टैबलेट है वो है लेवोसेट्रिजिन। ये भी एंटीहिस्टामिन ही है। एलर्जिक राइनाइटिस और यूटिकारिया में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो मेडिसिन है वो है एमोक्सिसिलिन। यह एक एंटीबायोटिक है और हर कोई इस टैबलेट से वाकिफ़ है। यह बहुत ही हमारे मार्केट में एक ब्रांड नेम से आता है, क्लेवम 625। यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद है हमारे पास जो है एजिथ्रोमाइसिन। ये भी एंटीबायोटिक है, ट्रीट्स रेस्पिरेटरी एंड स्किन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके बाद जो हमारे पास है मेटफॉर्मिन। ये आपका शुगर लेवल को, ब्लड में हमारा जो है शुगर लेवल उसको कम करने में मदद करता है। एंटी डायबिटिक है, कंट्रोल्स ब्लड शुगर इन टाइप 2 डायबिटीज़। इसके बाद जो है एम्लोडिपिन। यह भी ब्लड प्रेशर को कम करता है। ब्लड प्रेशर मेडिसिन है, लोअर हाई ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो हम लोग उसमें एम्लोडिपिन टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं कम करने के लिए। इसके बाद जो मेडिसिन है वो है लोसार्टन। यह भी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है और हमारी किडनी को सेफ रखता है। इसके बाद जो है एटोर्वास्टिन है, यह हम लोग इसको
कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह लोअर्स कोलेस्ट्रॉल एंड रिड्यूसेस हार्ट रिस्क। यह हमारे जो हृदय है उसको बचाने में प्रयोग करता है। जैसे हम लोग को जब हार्ट रेट जब यह बढ़ जाता है ज़्यादा, तो उस समय भी हम लोग इमरजेंसी में इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो है ऑन्डेंसेट्रॉन। यह नौजिया और वोमिटिंग को कंट्रोल करता है। क्लिप्स नौजिया एंड वोमिटिंग, या उल्टी में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो है डोमपेरिडोन, यह प्रोकाइनेटिक है। यह भी आपको नौजिया और वोमिटिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक ख़ास बात ये रहती है कि यह डाइजेशन को सही भी करता है। और ऑन्डेंसेट्रॉन में सिर्फ नौजिया और वोमिटिंग को कंट्रोल करता है, लेकिन डोमपेरिडोन में आपका डाइजेशन जो है उसको ठीक कर देता है। इसके बाद जो है हमारे पास टेबलेट डाइसाइक्लोमिन, यह एंटीस्पेस्मोडिक टैबलेट है। इसका उपयोग मुख्यतः जो मरोड़ टाइप का हमारे पेट में जो आता है, जो दर्द होता है मरोड़ टाइप का, उसमें हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास टेबलेट है लोपेरामाइड, यह एंटी डायरियल है। डायरिया के केस में इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास ORS पाउडर है, जो हर कोई इसको जानता है। जब हमारे शरीर से ज़्यादा डिहाइड्रेशन यानी पानी का बहाव हुआ हो, उस समय हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर डायरिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो हमारे पास ये है एक मेडिसिन, वो है सल्ब्यूटामोल इनहेलर है। यह ब्रोंकोडाइलेटर है। इसको मुख्यतः हम लोग अस्थमा में इस्तेमाल करते हैं, या सांस लेने में अगर प्रॉब्लम होती है उस समय इसका उपयोग कर सकते हैं थोड़ा बहुत। इसके बाद जो हमारे पास कैप्सूल है वो है टैमसुलोसिन। यह प्रोस्टेट मेडिसिन है। इसका उपयोग हम लोग जब प्रोस्टेट बढ़ा हुआ होता है उसमें हम लोग कर सकते हैं। और लास्ट मेडिसिन जो है हमारे पास वो है लैक्टुलोज सिरप के नाम से। यह एक लैक्सेटिव है। इसका इस्तेमाल हम लोग कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो हमारा स्टूल पास आउट हो वह स्मूथली पास आउट हो जाए, उसमें कोई कठिनाई ना आए। मुख्यतः यह लैक्टुलोज सिरप जो है हम लोग कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज में इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा ये जो प्रॉपर डाइजेशन है वो सही से हो और स्टूल आसानी से पास हो जाए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 20 अलग अलग टैबलेट के बारे में, सिरप के बारे में, कि हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल तो सबको ही करता है, यह नाम हर कोई जानता है इसमें जितना नाम लिया गया है, लेकिन किस काम में आता है बहुत लोगों को नहीं पता है। इसलिए यह नॉलेज के लिए ये वीडियो बनाया गया है। बताया गया इसमें मेडिसिन का प्रयोग खुद से ना करें, एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही इसमें बताया गया किसी भी मेडिसिन का प्रयोग करें।